नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे गणित सब्जेक्ट के सेकंड ग्रेड के लिए टीचिंग मेथड्स। तो लास्ट क्लास में हमने ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम क्रियात्मक पक्ष के विषय में चर्चा करने वाले हैं। क्रियात्मक पक्ष जिसे मनोचालक पक्ष कहते हैं, साइकोमोटर भी कहा जाता है। जो कि साइकोमोटर, मनोचालक, मनोगामक जो है, ये नाम जो है आपको पता है B.S. ब्लूम साहब ने दिए थे, जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी। लेकिन क्रियात्मक नाम जो है ये एक अलग व्यक्ति हैं जिन्हें हिलगार्ड कहा जाता है, उन्होंने दिया था। तो आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं क्रियात्मक या मनोचालक पक्ष की। तो क्रियात्मक या मनोचालक पक्ष, ब्लूम द्वारा इसका वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि ब्लूम जो है इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 अवधारणा जरूर दी थी, लेकिन ज्ञानात्मक और भावात्मक जो पक्ष हैं इन्हीं का वो वर्गीकरण अच्छे से कर पाए, और क्रियात्मक या मनोचालक को उन्होंने छोड़ दिया था। बाद में हेरो महोदय द्वारा इसे 6 भागों में 1969 में R.H. दवे साहब, जो कि भारतीय थे, NCERT से रिलेटेड है इनका, 1972 में 5 भागों में, सिम्पसन ने 1969 में 5 भागों में, और सिम्पसन ने फिर से किया जब इन्होंने 7 भागों में किया। उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का कार्य जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक भावात्मक और मिलर ने मनोचालक, अर्थात तीसरा मिलर के लिए जब लिखने की बात आती है। R.H. दवे साहब ने ज्ञानात्मक पक्ष, यह आपका क्रियात्मक पक्ष कंप्लीट होता है। क्रियात्मक पक्ष जो है इसमें हम आपको बता देते हैं, ये जैसे कोई व्यक्ति होता है, हिलगार्ड महोदय के अकॉर्डिंग इन्होंने क्रियात्मक पक्ष की व्याख्या की थी। तो दोस्तों, मस्तिष्क से जिसका रिलेशन होता है वो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, और जिसका हार्ट से यानी कि भावनाओं से रिलेशन होता है भावात्मक, और जिसका संबंध हाथ और पैर की क्रियाओं से होता है वो क्रियात्मक पक्ष होता है। अर्थात जो सक्रिय रूप से कार्य करता है, अर्थात वो जिसमें हाथ और पैर जो कि फिजिकली कार्य करते हैं, वो क्रियात्मक पक्ष को डिफाइन करता है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों के विषय में। तो साथियों, शिक्षण विधि अर्थात जिनके माध्यम से शिक्षण कराया जाता है वो शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। विधियाँ आपने पहले पढ़ी ली है। विधि किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को या अवधारणा को स्टूडेंट को समझाया जाता है, वो विधियाँ होती हैं। तो जैसे कि प्रोजेक्ट विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। इन सभी विधियों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी जो विधियाँ हैं ये बाल केंद्रित है, अर्थात इसमें बालक सक्रिय ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा जो विधियाँ बचती हैं जैसे कि व्याख्या विधि, ये आपकी शिक्षक केंद्रित होती हैं। तो शिक्षण विधियों में आपको इन विधियों के नाम जरूर याद रखना है कि ये बाल केंद्रित विधियाँ हैं। विधि अर्थात मेथड की बात करें तो मेथड क्या होता है? साधन, पद्धति, रीति, तरीका। मेथड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वे या मोड से हुई है। लैटिन भाषा के वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ वे या मोड अर्थात रास्ता होता है। विधि साध्य अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन होता है। शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षण होती है, और स्टूडेंट और टीचर के मध्य जो विषय वस्तु को लेकर जो अंतःक्रिया है वही शिक्षण कहलाती है। शिक्षण विधि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। विधि आपने देख ही लिया था क्या थी। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को शिक्षार्थी तक पहुंचाने का साधन शिक्षण विधि कहलाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात मुदलियर जो आयोग था 1952-53 के अनुसार, पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा हो, जब तक शिक्षक उसे अच्छे शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाएगा तब तक सब बेकार है। यह आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ये कथन मुदलियर आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, जिसने कहा कि पाठ्यक्रम चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही
बाल केंद्रित हो, लेकिन जब तक शिक्षक उसे बेस्ट शिक्षण विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाएगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, तब तक वो बेकार है। शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि अर्थात विधि के अंतर्गत भी एक प्रविधि होती है जो कि उसी का भाग होती है, प्रविधि जो कि स्पष्टीकरण करने के काम आती है। तो आप तीनों को देख सकते हैं। सबसे बाहरी जो है अर्थात सबसे जो बड़ा होता है वो शिक्षण होता है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। विधि जो कि प्रस्तुतिकरण है विषय वस्तु का, प्रविधि विषय वस्तु को स्पष्ट करती है। और बात में आता है TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि विषय वस्तु को रोचक बनाता है, रोचकता लाता है, जिससे वो अच्छे से समझ आ सके। तो TLM आपको याद रखना है। ये विषय वस्तु को जब पढ़ाते हैं तो उसमें रोचकता लाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षण विधियों के प्रकार, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित वे विधियाँ होती हैं जिनमें शिक्षक जो है वो सक्रिय होता है, जबकि बाल केंद्रित विधियाँ जो हैं वो होती हैं जिनमें स्टूडेंट सक्रिय होता है। अब शिक्षक केंद्रित विधियों में आप देख सकते हैं ये मनोवैज्ञानिक विधि है, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि। जबकि बाल केंद्रित विधियाँ जो हैं इन्हें बालक करके सीखता है अर्थात बालक ज़्यादा सक्रिय रहता है। मनोवैज्ञानिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ऊपर जो हमने 7-8 विधियों के नाम की चर्चा की थी, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रोजेक्ट विधि, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं अर्थात बाल केंद्रित विधियाँ हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की। प्रोजेक्ट विधि जिसे परियोजना विधि भी कहा जाता है। प्रोफेसर रिचर्ड्स जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष अर्थात HOD थे। रिचर्ड्स जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में HOD थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द दिया। तो प्रोजेक्ट जो शब्द है यह आपका रिचर्ड्स महोदय ने दिया, जबकि इसका शिक्षण के क्षेत्र में यूज जॉन डीवी महोदय ने किया। और प्रोजेक्ट विधि जो है इसे जॉन डीवी के शिष्य जो थे हेनरी विलियम किलपैट्रिक, इन्होंने दिया। तो यहाँ से मेन जानकारी यही निकलती है कि प्रोफेसर रिचर्ड्स जो है वो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष थे जिन्होंने प्रोजेक्ट शब्द दिया, जबकि जॉन डीवी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा शास्त्र व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, प्रयोजनवादी विचारधारा समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द दिया इन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द जॉन डीवी ने दिया, जबकि प्रोजेक्ट जो शब्द है ये रिचर्ड्स ने दिया। हेनरी विलियम या विलियम हेनरी किलपैट्रिक या हेनरी विलियम किलपैट्रिक ये जॉन डीवी के शिष्य थे। इन्होंने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया अर्थात प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, तो ये नाम जॉन डीवी के शिष्य हेनरी विलियम किलपैट्रिक का आता है। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया 1918 में। द प्रोजेक्ट मेथड, ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट मेथड पुस्तक किसकी, तो ये किलपैट्रिक की। स्टीवेंसन प्रोजेक्ट विधि को परिभाषित किया। प्रोजेक्ट विधि की उत्पत्ति का आधार प्रयोजनवादी विचारधारा को माना जाता है। प्रोजेक्ट क्या होता है, किसी भी कार्य की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे तैयार करके अर्थात रूपरेखा तैयार करके उसे क्रियान्वित करना प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि कोई पुल बनाना है तो उस पुल का जो भी इंजीनियरिंग से स्ट्रक्चर बनता है और बाद में उसका क्रियान्वयन किया जाता है अर्थात उसे बनाना स्टार्ट किया जाता है, तो वो एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। परिभाषा, किलपैट्रिक महोदय ने क्या परिभाषा दी, तो प्रोजेक्ट बहुउद्देश्य कार्य जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण होता है। और स्टीवेंसन दी प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण होता है। तो आपको यहाँ से ध्यान इतना ही रखना है कि किलपैट्रिक जो है इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी प्रोजेक्ट विधि की अर्थात प्रोजेक्ट की, तो उसमें सामाजिक वातावरण, किलपैट्रिक सामाजिक वातावरण और स्टीवेंसन प्राकृतिक वातावरण, इतना ही आपको ध्यान रखना है। बेलार्ड महोदय ने प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का छोटा सा अंश है जो स्कूल में पूरा होता है, विद्यालय में पूरा होता है। बेलार्ड ने कहा कि प्रोजेक्ट जो है जीवन का छोटा सा अंश है जो स्कूल में पूरा होता है। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत जो हैं ये सिद्धांत आपको याद रखनी है। रुचि का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, वास्तविक या यथार्थता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत।
प्रोजेक्ट के जो प्रकार हैं ये कक्षा छात्रों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। अर्थात सिंगल व्यक्ति जब होता है तो व्यक्तिगत, और ग्रुप में करते हैं तो सामूहिक। समय के अकॉर्डिंग लघु प्रोजेक्ट जो 2 से 7 दिन का, वृहद प्रोजेक्ट 7 से अधिक दिन का। किलपैट्रिक महोदय का अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। रचनात्मक प्रोजेक्ट जिसे उत्पादन प्रोजेक्ट कहते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, खिलौना बनाना। समस्यात्मक प्रोजेक्ट, अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट, अभ्यासात्मक जिसमें अभ्यास होता है, जैसे संगीत का, तैरने का, गाने का वगैरह वगैरह। रसास्वादन प्रोजेक्ट जैसे कविता, पाठ, कहानी। तो टोटल 4 प्रकार हो चुके हैं जो किलपैट्रिक में दिए। रचनात्मक, समस्यात्मक, अभ्यासात्मक, रसास्वादन प्रोजेक्ट। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि के सोपान 4 होते हैं। उद्देश्य का निर्धारण करना, योजना बनाना, योजना को क्रियान्वित करना और उसका मूल्यांकन करना। तो ये आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि क्रम से जमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रम से आप कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, पहले उद्देश्य डिसाइड किया जाता है। उद्देश्य जब डिसाइड हो गया तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना, उद्देश्य से आप मान सकते हैं जैसे कि लक्ष्य। सबसे पहले उद्देश्य या लक्ष्य डिसाइड किया जाता है, फिर उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है। अब योजना बना ली तो योजना का क्रियान्वयन भी किया जाएगा, योजना का क्रियान्वयन किया जाता है और इसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त कार्य करने के बाद संपूर्ण कार्य का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रोजेक्ट विधि के सोपान। परिस्थिति का निर्माण करना। परिस्थिति का निर्माण कौन करेगा, ये टीचर करता है। टी इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि परिस्थिति का निर्माण जो है वो स्टार्टिंग में टीचर करता है, क्योंकि परिस्थिति का निर्माण टीचर कर देता है। उसके बाद में मैक्सिमम कार्य स्टूडेंट करता है, जैसे कि उद्देश्य का चयन व स्पष्ट करना। परिस्थिति निर्माण करके जब टीचर दे देता है तो उद्देश्य का चयन और स्पष्ट करना ये स्टूडेंट, योजना की रूपरेखा तैयार करना भी स्टूडेंट, क्रियान्वयन करना भी स्टूडेंट, मूल्यांकन करना भी स्टूडेंट करता है और प्रोजेक्ट का अभिलेखन भी स्टूडेंट ही करता है। शिक्षक की भूमिका इसमें गौण रहती है, ओनली सहयोगी या सुविधादाता के रूप में होती है। ओनली वो थोड़ी हेल्प कर सकता है, बाकी जो भी कार्य है वो स्टूडेंट ही करता है। शिक्षार्थी की भूमिका सक्रिय भूमिका है। बालक स्वयं प्रोजेक्ट का निर्माण करता है और करके सीखता है, जिससे उसे लंबे समय तक याद रहता है। प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या हैं, तो ये बाल केंद्रित है, अर्थात बालक करके सीखता, मनोवैज्ञानिक है, क्रियाशील बच्चा इसमें रहता है, मानसिक शारीरिक विकास दोनों होते हैं, सामाजिक गुणों का विकास होता है क्योंकि मिलकर काम करते हैं, वैज्ञानिक व लोकतांत्रिक विधि सभी विषय सभी बच्चों के लिए उपयोगी विधि है। दोष क्या हो सकते हैं, चूँकि प्रोजेक्ट है तो खर्चीली तो होगी ही, समय व श्रम अधिक लगेगा। स्कूल की समय सारणी में समायोजित नहीं होती, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है तो स्कूल की समय सारणी में ये एडजस्ट नहीं हो पाती। इस विषय पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव भी है। तो ये अपनी परियोजना विधि जो है ये कंप्लीट हो चुकी है साथियों। हमने इसके दोष, गुण वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको प्रोजेक्ट विधि कैसी लगी और वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैथ सब्जेक्ट के पूरे टीचिंग मेथड इसी तरह साधारण लैंग्वेज में मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।